विधानसभा है, तो वह सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है, जिसका समाधान जो स्थानीय विधायक है, बिहार सरकार के मंत्री है, उनके द्वारा भी नहीं किया गया। क्या मानते हैं आप? पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार, मीडिया बंधु जितने हैं सबको नमस्कार करता हूं। रही समस्या, तो मैंने आपसे यही बोला कि ये जो हमारे दरभंगा जिला की बात करते हैं और प्रखंड की भी बात कर रहे हैं, पानी की समस्या जो है बहुत ज़्यादा है। उसका सल्यूशन अभी तक नहीं, सरकार भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि सरकार मान लिया जाए जो योजना लेके स्थल पर आई है वो स्थल पर काम ही नहीं कर रहा है, तो फिर तो लाभ मिलेगा नहीं जनता को। और हमारे और विधायक जी जो हैं तो क्षेत्र में जो काम करते हैं जीतने के बाद आज तक तो क्षेत्र में भी नहीं आते हैं जी। बहुत दूर दूर तक उनको तो देखे हुआ लोगों को बहुत दिन हो गया है, क्षेत्र में आना आते ही नहीं, विधायक का दर्शन नहीं होता, दर्शन नहीं होता है। सांसद की क्या स्थिति है? सांसद भी वही है, हमारे गोपाल जी ठाकुर जो हैं उनका भी वही स्थिति है। जीतने के बाद अभी हम लोग मान लीजिए चुनाव विधानसभा लोकसभा की जो चुनाव हुई है तो सक्रिय होकर सब आदमी मतदान किए हैं, लेकिन जीतने के बाद आज तक ये 3 पंचायत है इधर, एक गोढ़ियारी पंचायत, पंचोक पंचायत और डीहरामपुर पंचायत, इस तीनों पंचायत में अभी तक नहीं आए। आप युवा है, निश्चित तौर पे आपके उम्र में लोग रोजगार की तरफ भागते हैं। आपने समाज सेवा को चुना और यही कारण है कि आपने जन स्वराज को चुना। नई पार्टी है, बहुत सारी विजन के साथ आई है, तो निश्चित तौर पे लोगों के बीच एक विकल्प मिला दिया। तो आपने पार्टी ज्वाइन किया, उसका कारण क्या था? हाँ, पार्टी ज्वाइन करने का कारण ये है कि मैंने आदरणीय प्रशांत किशोर जी की जो बात सुनी, उनसे जो मैं प्रेरित हुआ, उनकी जो सब विचारधारा है वो हमें अच्छा लगा, और उनके विचारधारा जो हमें अच्छा लगा तो हमने उनकी पार्टी ज्वाइन की, क्योंकि वो जो पद यात्रा में दिसंबर माह में यहाँ आए हुए थे, हम उससे पहले से ही जन स्वराज के संस्थापक सदस्य हैं। हम उनसे पहले, जब पद यात्रा से पहले ही हम जुड़े हुए थे उनसे जी, और उनके विचारधारा से हम प्रेरित होके उनके साथ हम कदम में कदम मिला के चलने का कार्य कर रहे हैं और जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आपने भी जन स्वराज में आवेदन दिया, अप्लाई किया विधानसभा के जी। किस थीम के साथ आए हैं आप मैदान में? क्या सोच है आपका? सोच हमारा यही है कि परिवर्तन, जी, बिहार परिवर्तन होना चाहिए, बिहार में विकास होना चाहिए। विकास में जो कुछ मुद्दाएं हैं उस मुद्दाएं को रोकने के लिए हम आए हैं, और पलायन की जो समस्या है उसको रोकेंगे। दूसरा प्रोटोकॉल यही है कि हम यही कहेंगे कि आज जो समस्या हमारे ग्रामीण क्षेत्र हो या पंचायत क्षेत्र हो, सब में पेंशन योजना मात्र 400 रुपया मिल रहा है, जो कि 400 रुपये से कुछ होने को नहीं है। तो हमारी सरकार बनेगी, इस योजना को हम 2000 रुपया लेके जाएंगे जी, इसको रोकने का काम करेगा। 2000 रुपया देंगे हर परिवार, 60 वर्ष के उम्र के जितने भी लोग होंगे सभी को 2000 रुपया का मुहैया हम लोग कराएंगे। ये और शिक्षा जी, और शिक्षा जो है हम पंचायत स्तरीय एक स्कूल हम लोग खोलेंगे, जो हर पंचायत में स्कूल हो, और वहाँ जैसे कि नेतरहाट की पढ़ाई होती है। शिक्षा हमारे प्रखंड में बहुत सारे स्कूल हैं, लेकिन ढंग से पढ़ाई हो नहीं पा रही है, तो हम पढ़ाई के लिए भी हमारे चिंता है कि शिक्षा कैसे हो और बच्चों तक शिक्षा कैसे पहुंचे। तो शिक्षा के लिए हमारा पहला प्रावधान है कि पंचायत स्तरीय हम लोग स्कूल खोलेंगे, और उस स्कूल में 15 साल के नीचे के बच्चों तक का फ्री ऑफ कॉस्ट शिक्षा देंगे। जन स्वराज जी का मतलब ये कहिए कि नारा है कि मतलब शिक्षा, और सबसे बड़का समस्या है बिहार में पलायन की समस्या जी। और जितने भी इंडस्ट्री थे, उद्योग धंधे थे, तो अगर बात करें पूर्व में जो भी मुख्यमंत्री आए तो इस मुद्दे पे कभी ध्यान नहीं दिए। तो जितने भी उद्योग धंधे थे, चीनी मिल हुआ या पेपर मिल हुआ, बंद हुए, न कि खुले हैं, और लोगों का या कहिए कि मजदूर का, किसान का पलायन जो है लगातार है, बढ़ रहा है। तो इस संबंध में किस नजर से आपका जो जन स्वराज पार्टी है क्या देख रही है? पलायन को हम लोग इस प्रकार से रोकेंगे, रोकने का जैसे कि स्तर हम बता रहे हैं, देख लीजिए। आदरणीय प्रशांत किशोर जी 10 राज्यों में सरकार बनाए हैं, तो वहां जो सरकार बनाए वो तो उनका एक ही प्रोटोकॉल रहा है कि ये सरकार हम बना रहे हैं, आप हमारे बिहार में उद्योग फैक्ट्री लगाइए
और फैक्ट्री लगाने के बाद जो फैक्ट्री लग जाएगी तो हम लोग कम से कम पलायन को रोक लेंगे और बिहार के अंदर में उस फैक्ट्री में हम लोग युवाओं को 10 से 15 हजार की नौकरियां देंगे। जी, अगर बात करें अगर जो बिहार की जो सबसे मूलभूत समस्या कहिए तो एक सबसे गंभीर समस्या है क्राइम का। क्राइम जो है सो खासकर जो जमीनी विवाद है जिसके लेके जो है क्राइम हो रहा है लगातार। इधर जो भी आप देखिए न्यूज में या जो भी अगर सोशल मीडिया में तो क्राइम का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। उसके लिए आपका जन स्वराज पार्टी क्या कर रही है? क्राइम जो है जब तक जो सरकार है, ये सरकार हम लोग जिस सरकार में अभी हैं वो सरकार अफसरशाही की सरकार है और यहाँ अफसरशाही में अपराध को बढ़ावा दिया जा रहा है, बल्कि जो कहा जा रहा है झूठा आश्वासन मिल रहा है कि अपराध कम हो गया। अपराध कम नहीं हुआ। वो कोई भी विभाग का अपराध हो, जैसे कि जमीनी विवाद हो या ऑकरेंस हो, कोई भी कारण हो, लेकिन अपराध बढ़ते क्रम में है, घटते क्रम में नहीं है। सरकार इस पे अफसरशाही करके पूरे जगह मनमानी ढंग से वो कार्य कर रही है और हम लोग जो आएंगे, हमारी सरकार बन के आएगी तो इस सब चीज पे पहले रोक लगाने का काम हम लोग करेंगे। अगर बात करें कि अफसरशाही पे आपने चर्चा किया है तो इस सरकार में बिना कमीशन का बिना पैसे का ब्लॉक से लेके पंचायत तक कोई काम नहीं होता। कोई भी योजना कीजिए तो बिना कमीशन, सबका एक सीढ़ी बना हुआ है। पंचायत सचिव जी सबका जो है एक निर्धारित मतलब जो है पर कमीशन बना हुआ है। क्या कहेंगे इसके बारे में? ये जो खेल हो रहा है पूरे बिहार की ये स्थिति है। ये एक पंचायत की स्थिति नहीं है, ये पूरे बिहार की ये स्थिति है और पूरे बिहार में ये उगाही का कारोबार और करप्शन जो है सो चल रहा है और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। वो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और अफसरशाही को बढ़ावा देके अफसरशाही करवा रहे हैं और क्योंकि बिना उनके सपोर्ट का तो कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि ऊपर से ही सब बैठा हुआ है। ऊपर जो बैठे हुए हैं लोग, उनके ही दिशा निर्देश से ये सब चैनल चल रहा है। सब चैनल के माध्यम से लोग भ्रष्टाचार में लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं और हम युवाओं का यही सोच है कि इस भ्रष्टाचार मुक्त कराना है। चलिए, अंत में एक सवाल है कि आपको अगर जनता चुन करके लाती है, आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? हमारा पहली प्राथमिकता यही होगी कि मैं शिक्षा के प्रति जो हमारा लगाव है, क्योंकि जब शिक्षा अगर आपके अंदर होगा तो विकास आप स्वयं कर लेंगे। तो हम सबसे पहले शिक्षा के प्रति हमारा लगाव होगा और शिक्षा के प्रति रुझान है और शिक्षा जो है घर घर पहुंचाने का कार्य करेंगे। हम पंचायत स्तरीय स्कूल बनाएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट 15 वर्ष के नीचे के बच्चे को हम शिक्षा फ्री में देंगे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय जानेंगे। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हुआ आनंद पाठक जी, किस पद पे है जन स्वराज पे? हम राज्य कार्यवाहक समिति सदस्य सह प्रखंड प्रभारी जन स्वराज दरभंगा।